Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the Oersted experiment. Or students, also you know what the Oersted experiment tells us. So simply we says that if we pass current through a conductor and we place a magnetic needle on its axis, then we observe that when current is passed through the conductor, it shows deflection, and this shows that this shows that a magnet can deflect the another magnet, and this shows the मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है मैग्नेटिक नीडल में, तो वो किसकी वजह से आता है कि उस कंडक्टर में करंट पास करने से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया था। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। तो हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइन्स क्या होती है। वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेट या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो स्पेस होता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा एक एक्टिविटी से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और कोई कार्डबोर्ड पे मान लीजिए कोई वुडन का कोई कार्डबोर्ड ले लिया आपने, और उसके ऊपर हमने क्या लगाया बेटा, एक मैग्नेट लगा दिया है। ठीक है, वी प्लेस ए मैग्नेट ऑन इट्स सेंटर पे आपने क्या रख दिया बेटा, एक मैग्नेट रख दिया विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। एंड स्टूडेंट व्हाट वी डिड दैट वी स्प्रिंकल या वी कैन से दैट स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। हम क्या करते हैं कि उस कार्ड के ऊपर जिसके ऊपर सेंटर में मैग्नेट रखा हुआ है, हम क्या कर देते हैं कुछ आयरन फिलिंग्स के जो पीसीज हैं उनको स्प्रिंकल कर देते हैं, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आयरन फिलिंग्स हैं स्प्रिंकल करने से क्या होगा बेटा, दे सेट अप अराउंड द मैग्नेट लाइक दिस वन। ठीक है, तो जो आयरन फीलिंग्स होती हैं वो क्या करते हैं बेटा, इस मैग्नेट के अराउंड ऐसे अपने आप को इस पैटर्न के अंदर क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, जैसे ही आप आयरन फीलिंग को कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल करते हो तो जो आयरन फीलिंग है वो अपने आप को इस पैटर्न के अंदर जो आपका गिवन है अपने आप सेटअप हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाट इट टेल्स अस। तो होगा क्या एक्चुअली में, जो आयरन फीलिंग्स होती है दे अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न एज सोन इन द बोर्ड। व्हाई डू द आयरन फीलिंग अरेंज इन सच ए पैटर्न। क्वेश्चन इज दैट कि जो आयरन फीलिंग्स हैं, व्हाई आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न। ये जो पैटर्न गिवन है जो बोर्ड में दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न में ये आयरन फीलिंग क्यों अपने आप को अरेंज करती हैं। व्हाई डज दिस पैटर्न डेमोस्ट्रेट, या फिर व्हाट डज दिस डेमोस्ट्रेट, जो ये आयरन फीलिंग का पैटर्न है व्हाट डज दिस डेमोस्ट्रेट, क्या डेमोस्ट्रेट करता है। तो देखिए बेसिकली देखा जाए द मैग्नेट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंड इट। मैंने बताया था बेटा, तो बेटा मैंने बताया कि जो मैग्नेट है उसके स्पेस की जो भी उसका स्पेस है उसमें क्या लगाता है, मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है बेटा, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जो आयरन फीलिंग है दे एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेट। द फोर्स सो एक्सर्टेड मेक्स आयरन फीलिंग टू अरेंज इन ए पैटर्न। कहने का मतलब आयरन फीलिंग के ऊपर जो ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मैग्नेट की वजह से, उसी की वजह से ये आयरन फीलिंग्स अपने आप को इस पैटर्न में एडजस्ट कर लेती हैं। अब क्वेश्चन क्या बेटा देखिए, तो द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट। अच्छा ओके, ये कोई मैग्नेट आपकी विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जो रीजन है, ठीक है, द रीजन विच सराउंड्स ए मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर क्या होता है आयरन फीलिंग फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोबारा बताते हैं रीजन क्या है, द रीजन सराउंड ए मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस है जहाँ तक वो मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और द लाइन्स अलॉन्ग विच आयरन फीलिंग्स अलाइन दैमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो देखो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए जो ये मैग्नेट है अपने रीजन के अंदर मैक्सिमम कहाँ तक वो अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, या यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या, फिर इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट। मैग्नेट के अराउंड जो भी स्पेस है अप टू विच मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और जो लाइन्स जिनके लोग ये आयरन फीलिंग्स सेटअप हो जाती है, एडजस्ट कर रही है अपने आप को, इन लाइन्स
को क्या बोल रहा है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती हैं भाई, स्ट्रेट भी हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं भाई, कर्व्ड भी हो सकती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, दे रिप्रेजेंट द रीजन इन विच आयरन फीलिंग्स एडजस्ट देमसेल्फ, ठीक है जी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी बेटा। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपली आप लिख भी सकते हो, बोर्ड मैं लिख रहा हूँ बेटा। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है फिर, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या भाई, फील्ड मतलब स्पेस। तो इट इज़ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, around a magnet, it is space around a magnet up to which it can exert its force of, up to which it can exert its force of influence, ठीक है जी। तो कहाँ तक वो मैग्नेट अपने फोर्स का इन्फ्लुएंस डाल सकता है, एग्जर्ट कर सकता है, वो स्पेस क्या बेटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्पेस है भाई, उस स्पेस को क्या बोला इसने, मैग्नेटिक फील्ड बोला है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है भाई, ये जो आयरन फील्डिंग्स जिस जैसे सेटअप हुई हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दीज आर straight or curved lines, these are straight or curved lines। और किसकी डायरेक्शन देंगी ये भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। तो इट इज ए स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस which represent direction of magnetic field, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके डायरेक्शन के बारे में बता रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के बारे में बता रही हैं। और कौन सी लाइन है भाई, ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई कि अगर कोई बाहर मैग्नेट है, जैसे नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड यू कैन से द फील्ड लाइन कैसे सेटअप होंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट। कई बार आपके पास मैनी टाइम ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न अराउंड ए बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाओगे आप, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरली अभी जैसे हमने आयरन फीलिंग का पैटर्न देखा है, तो उससे बिल्कुल सेम है। तो ये मान लीजिए आपका कोई मैग्नेट है विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं भाई, नॉर्थ पे तो बिल्कुल सिंपल बात करेंगे, नॉर्थ पे एंटर करते हैं और साउथ से बाहर निकलती हैं। तो नॉर्थ पॉइंट पे एंटर करेंगे, बिल्कुल लीजिए नॉर्थ पे एंटर करेंगी और साउथ से क्या करेंगे भाई, बाहर निकलेंगी। साउथ से क्या करेंगे बेटा, बाहर निकलती हैं, साउथ से बाहर निकलेंगी लाइक दिस वन, और ऐसे कर्व्ड लाइन बढ़ेंगी, कर्वेचर भी शो करती हैं लाइक दिस वन, ठीक है जी। तो नॉर्थ से किस तरफ जा रही है भाई, साउथ की तरफ, नॉर्थ से किस तरफ जा रही हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न अराउंड ए बार मैग्नेट। तो जनरली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देखो इनसाइड क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें भाई, साउथ से बाहर निकलती हैं और नॉर्थ में क्या करती है भाई, वो एंटर करती है, ठीक है। तो ऐसे साउथ से बाहर निकल के किस तरफ जा रही है भाई, नॉर्थ की तरफ, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ऐसे नॉर्थ पे एंटर कर रही हैं ऐसे, ओके। तो बेसिकली देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है आउटसाइड, क्या भाई, आउटसाइड तो बिल्कुल सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है भाई, बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, नॉर्थ से मुझे लगता है कि हमने ना पैटर्न थोड़ा गलत बताया बेटा, तो दोबारा बनाते हैं इसको पैटर्न को,
क्योंकि साउथ से बाहर निकलती हैं और नॉर्थ पे एंटर करती हैं, तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया ना। तो दोबारा देखते हैं, ये आपका मैग्नेट था विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो क्या बताया था भाई, नॉर्थ से साउथ पे क्या करती है बेटा, साउथ से बाहर निकलती हैं और नॉर्थ पे एंटर करती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, तो नॉर्थ साउथ से तो बाहर निकलेंगे। लीजिए, साउथ से बाहर निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ से क्या निकलती है बेटा, बाहर, और नॉर्थ पे क्या करती है भाई, एंटर करती है। या देखो, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो डायरेक्शन है आउटसाइड द मैग्नेट वन नॉर्थ टू साउथ, तो इधर दिखाएंगे आप नॉर्थ और इधर दिखाएंगे आप साउथ। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, नॉर्थ से क्या निकल रही है बाहर, नॉर्थ से क्या निकल रही है भाई, बाहर निकल रही हैं, और साउथ पे क्या कर रही है भाई, एंटर। तो कराओ एक बार, साउथ पे एंटर करवाओ, बिल्कुल सीधा नॉर्थ, लीजिए साउथ पे एंटर करेंगे, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई फिर, नॉर्थ टू साउथ, क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे दिखाएं अगर हम, तो नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है भाई, नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ से बाहर निकल रही हैं, साउथ पे एंटर कर रही हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। बट इनसाइड क्या है, इनसाइड डायरेक्शन है भाई साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताइए आउटसाइड और इनसाइड द मैग्नेट। तो आउटसाइड तो क्या भाई, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन अराउंड ए बार मैग्नेट। ठीक है जी। अच्छा, अब बताइए, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अभी डिफाइन किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, एक क्वांटिटी है दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। वो या मैंने ये बता दिया, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है भाई, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड क्या बेटा, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। तो देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट फील्ड लाइन अमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज द साउथ पोल। तो इसका मतलब फील्ड लाइन कहाँ से बाहर निकलती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है भाई, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट क्या है भाई, साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्ड, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्ड। क्लोज कर्व्ड कैसे, देखो बिल्कुल क्लोज है, देखो ये देखो, अंदर बाहर गई और फिर अंदर, ये क्लोज बन गया ना, बिल्कुल क्लोज है, क्लोज लूप है ये बिल्कुल। ठीक है, ऐसे बिल्कुल अंदर भी है और आउटसाइड भी है, और कंटिन्यूटी है बिल्कुल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके बारे में बताती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है कैसे, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड क्या, साउथ टू नॉर्थ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व्स हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बेटा, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि स्ट्रोंगनेस या वीकनेस है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। कहने का मतलब फील्ड लाइन जहाँ पे क्लोज होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी दूर दूर होंगी वहाँ पे फील्ड क्या होगी, बिल्कुल वीक होगी। देखो यहाँ पे देखिए, अगर हम एंड पे देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, काफ़ी क्लोज हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, काफ़ी क्लोज है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसका मतलब एंड ऑफ द मैग्नेट पे देखा जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग। तो एट द एज ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा जाए तो काफ़ी दूर दूर है, क्या भाई, दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है यहाँ पर, और एजिज पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। तो इसका मतलब जहाँ पे फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी स्पेस होगा जिनके बीच में, वहाँ पे वीक फील्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू नो टू फील्ड लाइंस अराउंड आर फाउंड टू क्लोज ईच अदर। देखो बेटा ये बात नोट करना, टू फील्ड लाइंस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा,
टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, ये फील्ड लाइन एक किसकी डायरेक्शन दे रही है? मैग्नेटिक फील्ड की, और ये फील्ड लाइन भी किसकी डायरेक्शन दे रही है बेटा? फील्ड की। इसका मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा सकते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा नहीं सकते। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर intersect with each other, तो you will say at point of intersection there will be two direction of magnetic field which is not possible, जो possible नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रखनी है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर मान लीजिए कर्व्ड है, इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट डाल दें तो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड आल्सो वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। Thanks for watching.